Hello viewers, thanks for watching our videos. Once again, our channel The Omni Class presents its new video by Epitome Language Services, the foreign language specialists. This video is a good learning resource for anyone above grade 4 or anyone at IELTS band 4 aiming higher और CEFR A2 aiming higher. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बंदूक की। जी हाँ, बंदूक यानी गन की। सरप्राइज्ड? वेल, हम आप सभी सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बट कैन यू थिंक ऑफ अ सोल्जर विदाउट अ गन? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? बिकॉज अ गन इज अ सोल्जर्स टूल। क्या आप एक सोल्जर को बिना उसके टूल यानी गन के फ्रंट पर भेजने की कल्पना कर सकते हैं? ठीक इसी तरह एक लैंग्वेज यूज़र की गन है डिक्शनरी, यानी एक लैंग्वेज यूज़र का टूल है एक डिक्शनरी। जैसे एक सोल्जर गन के बिना हैंडीकैप्ड है, वैसे ही हम आप सभी जो किसी भी लैंग्वेज की इफेक्टिव यूज़र बनना चाहते हैं, हमारी गन हमारा टूल है डिक्शनरी, जिसके बिना हम हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन गन होना ही काफ़ी नहीं, उसे यूज़ करना भी आना चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो जो है, दैट्स अबाउट हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी इफेक्टिवली एंड व्हाट ऑल इज देयर टू लर्न इन अ डिक्शनरी। सो व्यूअर्स, देयर आर डिफरेंट डिक्शनरीज, बट प्राइमरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज: बाइलिंगुअल डिक्शनरीज एंड मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज। बाइलिंगुअल डिक्शनरीज जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, फ्रेंच टू इटालियन या इटालियन टू फ्रेंच एट्सेट्रा। और मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी, फ्रेंच टू फ्रेंच। हमारी ये वीडियो इंग्लिश की मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज और उसकी यूजेज के बारे में है। वेल व्यूअर्स, आजकल स्मार्टफोन्स और ऐप्स का ज़माना है, तो हम भी बात करेंगे डिक्शनरी ऐप्स की। पेपर बेस्ड डिक्शनरीज के बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी एक रेफरेंस टूल भी है, लेकिन साथ ही एक बहुत बढ़िया लर्निंग टूल भी है। आजकल सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर इंग्लिश डिक्शनरीज फ्रीली अवेलेबल हैं। सो विल टॉक अबाउट कि कैसे हम एक मोनोलिंगुअल डिक्शनरी को एज अ लर्निंग टूल यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल बेहतर कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, द वेरी बेसिक दैट यू मस्ट नो इज़ कि एक डिक्शनरी में हम किसी वर्ड का मीनिंग देखते हैं, राइट? लेकिन शायद आपको पता नहीं कि हम एक डिक्शनरी से 20 अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि हमारी लिंग्विस्टिक स्किल को रिफाइन करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम उन 20 इंफॉर्मेशंस में से फर्स्ट 9 की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगली स्लाइड में आप एक डिक्शनरी एंट्री देखेंगे। ये स्लाइड हम आपको बार बार दिखाएंगे एवरी टाइम वी टेल यू अबाउट समथिंग न्यू। नंबर 1, हेडवर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आप डिक्शनरी में देखेंगे दैट इज़ द हेडवर्ड। यहाँ पर ब्लू कलर में दिया गया है। द मेन वर्ड जिसका आपने मीनिंग देखना है दैट इज़ द हेडवर्ड। तो यहाँ पे हमारा हेडवर्ड है प्रेजेंट। आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मीनिंग्स एक हेडवर्ड की एक से ज़्यादा एंट्रीज हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ प्रेजेंट वर्ड की 2 एंट्रीज ब्लू में दी गई हैं, यानी कि प्रेजेंट की 2 हेडवर्ड एंट्रीज हैं। मोबाइल ऐप में ये सहूलियत है कि आपको वर्ड ढूंढना नहीं पड़ता है, यू सिंपली टाइप एंड द वर्ड अपीयर्स। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन। नाउ वंस यू हैव योर हेडवर्ड, आप देखेंगे कि उसके आगे 2 बैकस्लैशेस के बीच में कुछ लिखा है। ये उस वर्ड की इंटरनेशनल फोनेटिक कोड में प्रोनाउंसिएशन दी गई है। इसको रीड करने के लिए आपको इंटरनेशनल फोनेटिक कोड की ज़रूरत पड़ती है। आप इस कोड को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज़्यादातर डिक्शनरीज में ये बाय डिफ़ॉल्ट दी होती है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। नंबर 3, सिलेबल्स। दोस्तों, जब हम किसी शब्द की आवाज़ें अलग अलग करते हैं तो उनको सिलेबल्स कहा जाता है। जैसे हमारे इस शब्द प्रेजेंट में 2 आवाज़ें हैं, प्रे और जेंट। तो प्रोनाउंसिएशन का फोनेटिक कोड लिखते वक्त किसी शब्द की अलग अलग आवाज़ों को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर प्रे के बाद एक स्पेस देकर फिर जेंट लिखा गया है। तो इससे हमें कोई शब्द कितनी आवाज़ों या सिलेबल्स से मिलकर बना है ये पता लगता है। हमारा शब्द प्रेजेंट 2 आवाज़ों प्रे और जेंट को मिलाकर बना है।
नंबर 4, स्ट्रेस। फ्रेंड्स, सही प्रोनाउंसिएशन के लिए स्ट्रेस का मालूम होना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 3 में बताया कि कोई शब्द अलग अलग आवाज़ों से मिलकर बनता है। कुछ शब्द एक आवाज़ के होते हैं, कुछ 2 आवाज़ के, कुछ 3 आवाज़ के, फिर 4 आवाज़ के, एट्सेट्रा। तो जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसकी सभी आवाज़ों में से किसी एक आवाज़ पर ज़्यादा जोर देना होता है। इसे स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस को दिखाने के लिए किसी मार्किंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे शब्द प्रेजेंट में पहली आवाज़ प्रे से पहले अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, जो कि बताता है कि इस शब्द में इस ध्वनि पर स्ट्रेस आएगा। इसे प्रेजेंट बोला जाएगा, ना कि प्रेजेंट। यानी प्रे पर जोर आएगा, ना कि जेंट पर। ऐसे ही जब आप नीचे दिए गए दूसरे हेडवर्ड प्रेजेंट को देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेस मार्क प्रे पर नहीं है बल्कि जेंट पर है और उसे प्रेजेंट बोला जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो जेंट पर आएगा। नंबर 5, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई शब्द कैसे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एट्सेट्रा। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं दे आर यूज्ड एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप देखेंगे कि इस डिक्शनरी एंट्री में आपको ब्लैक डॉट ADJ फुल स्टॉप, ब्लैक डॉट के बाद N फुल स्टॉप, ब्लैक डॉट के बाद VT फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, जो आपको बता रहा है कि यहाँ इस वर्ड की यूजेज एज एडजेक्टिव है या एज नाउन है या एज वर्ब ट्रांजिटिव है। इन सब एब्रीविएशंस यानी ADJ डॉट, N डॉट, VT डॉट के मीनिंग्स डिक्शनरी के शुरू में दिए होते हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि वर्ड बतौर नाउन, बतौर वर्ब, बतौर कंजंक्शन, बतौर प्रेपोजिशन, बतौर एडजेक्टिव, बतौर एडवर्ब कैसे यूज़ हो रहा है। अगेन यह जान लें कि ज़्यादातर वर्ड्स आर यूज्ड एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 6, मीनिंग्स। एज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि इस एंट्री में आप देखेंगे कि प्रेजेंट वर्ड के एज नाउन भी 2 मीनिंग्स दिए गए हैं और एज वर्ब भी 2 मीनिंग्स दिए गए हैं। नंबर 7, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। बहुत से मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करके दिखाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा लर्निंग रिसोर्स होता है और इससे आपको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और ग्रामर के बारे में काफ़ी तजुर्बा मिलता है। एज यू विल सी हियर, हर एक मीनिंग के बाद ग्रीन कलर में एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है। नंबर 8, फॉर्म्स। वर्ड्स की अलग अलग फॉर्म्स जैसे नाउन के प्लूरल्स, वर्ब्स की फॉर्म्स या कॉन्जुगेशंस जैसे ईट, एट, ईटन, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, एट्सेट्रा आदि भी डिक्शनरी में जहाँ ज़रूरत हो बताई जाती हैं। जैसे कि इस एंट्री में आप देखेंगे कि प्रेजेंट नाउन का एक जगह प्लूरल प्रेजेंट्स दिखाया गया है, लेकिन दूसरी जगह नो प्लूरल यानी कोई प्लूरल नहीं ऐसा बताया गया है। यानी दूसरी वाली यूजेज अप्लाई होने पर हम प्रेजेंट का प्लूरल नहीं बना सकते। इस डिक्शनरी एंट्री में डिफरेंट फॉर्म्स ऑरेंज कलर में दिखाई गई हैं। यहाँ ये भी जान लें कि बहुत बार जब चीज़ें वैसे ही क्लियर हों, जैसे कि जिन बहुत से शब्दों का प्लूरल S लगाकर बनता है और यह तकरीबन सभी को मालूम है, तो उन शब्दों के साथ यह इंफॉर्मेशन नहीं भी दी जाती है, यानी कि यह इंफॉर्मेशन अवॉइड भी की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल उन शब्दों के प्लूरल दिए जाते हैं जो S लगाने के अलावा किसी और तरीके से अपना प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि ES लगाकर, EN लगाकर वगैरह वगैरह। नंबर 9, फैकल्टी यानी फील्ड ऑफ नॉलेज। डिक्शनरी में आपको यह भी बताया जाता है कि जो शब्द आप पढ़ रहे हैं या उस शब्द के जिस मीनिंग को आप पढ़ रहे हैं वो किस फील्ड ऑफ नॉलेज से संबंधित है। जैसे कि इस एंट्री में आप GRAM फुल स्टॉप, FIN फुल स्टॉप, लॉ आदि एब्रीविएशंस देखेंगे जो कि बता रही हैं कि ये वाला मीनिंग ग्रामर से संबंधित है या फाइनेंस से संबंधित है या लॉ से रिलेट करता है, यानी कानूनी भाषा का शब्द है वगैरह वगैरह।
यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टीज पर्पल कलर में दिखाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छी तरह समझ लें कि डिक्शनरी में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगली वीडियो जो कि इस वीडियो की कंटिन्यूशन में रहेगी, उसमें हम ऐसे और पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कुछ भी हम डिक्शनरी से सीख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सून देयर विल बी नेक्स्ट वीडियो ऑफ द डिक्शनरी यूजेज। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सी यू सून, बाय बाय।